हमारे लिए हमारी औलाद कुल सरमाया है। हम कहते हैं हमारा आसरा, हमारा कुल सरमाया जो है हमारी औलाद ही है। जब अपने औलाद में अगर कॉन्फिडेंट, मेंटल लेवल अगर अच्छा नहीं होगा तो यकीन मानिए हमारा बच्चा कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो जनाब आज की इस वीडियो में मैं बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और ज़हनी मजबूती के हवाले से बात करूँगी कि पैदाइशी तौर पर बच्चा जो होता है वो अपसेट नहीं होता। तो हमारे जाने अनजाने में कुछ ऐसे बिहेवियर हो जाते हैं जो हम बच्चों में डेवलप करते हैं, जहाँ पर बच्चा जो होता है अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को ये ज़हनी जो मजबूती है वो कैसे सही करनी है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी आप ही के साथ रहें, आपके आप भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जनाब आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इस ख़ास तौर पर बच्चों की मेंटली हेल्थ के बारे से, या मेंटली मैं कहती हूँ जो मेंटल उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारी जो कुल सरमाया हमारी औलाद ही है। तो जनाब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ज़हनी मजबूती यानी कि मेंटल हेल्थ बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर नहीं होता, बल्कि वो ये चीज़ होती है हम उनके अंदर डेवलप करते हैं। देखिए हम उनके अंदर डेवलप करते हैं, या तो हम उनको तोड़ देते हैं या तो हम उनको सराहा जाते हैं या हम उसको आगे ले जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 राज मेंटल हेल्थ के बारे में जो बच्चों को बनाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। मेंटल स्ट्रॉन्ग बच्चे में असल में क्या होता है, एक ख़तरनाक गलत फहमी को दूर करते हैं। जनाब मेंटल हेल्थ जो होती है ना, बच्चे जो वो नहीं होते जो कभी नहीं रोते, और ना ही वो होते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते। मेंटल स्ट्रॉन्ग बच्चा वो होता है जो दर्द भी महसूस करता है, टूटता नहीं है, बल्कि देखिए दर्द तो महसूस करे लेकिन टूट नाकाम होता है मगर दोबारा कोशिश करता है, रिजेक्ट होता है, फिर अपनी पहचान को खोता नहीं। ज़हनी मजबूत का मतलब सभी होना नहीं है जहाँ पर हम उसको अच्छा इमोशनल को, जहाँ पे माहौल में उनकी इमोशनल होते हैं ना, पलता है ना, जहाँ उनके इमोशन को दोबारा नहीं जाता बच्चे गाइड किया। तो हम वो स्कूल की मतलब कंपटीशन में फेल में ना कहते हैं कि बच्चा कहता है मैं तो आगे बढ़ाता है अपने आप को, आज के बाद कोशिश नहीं करूँगा। दूसरे बच्चे जब कहते हैं ना मैं तो हार या लेकिन मैं बेहतर हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक ही नाकामी है ना, बल्कि माइंडसेट मुख्तलिफ। और देखिए वो माइंडसेट कहाँ से रहा है होता है ना, ऐसा हमारे इतना ऐसा होता है नहीं होता, हम हार जाते हैं तो रोते होते हैं, हम कहते हैं किताब रो रहा होता है, ज़्यादातर बोलते हैं किस्मत में था हारना तो बस ये हार गया, अब नहीं जीत सकता, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो गया है। बच्चों को समझाना बच्चा वो होता है जो पेरेंट्स के साथ का राज बताना, जो बच्चों को समझना उसका मुझे पता है कि राज क्या है, अपसेट वो क्या हो गया है। ऐसा राज माहौल में जो बच्चा पला होता है ना, जहाँ इमोशनल को दबाया नहीं जाता, बल्कि गाइड किया जाता है। जज्बात चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक बच्चा तब रियलाइज करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है जब वालिदैन इमोशन को हैंडल करते हैं। छोटा सा बज़ाहिर जुमला होता है लेकिन इसके जरिए बच्चा ना इग्नोर करते हैं, ना जितना ही और प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि गाइड करना। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा हार कर रो रहा है, मुसलसल रोता है, बच्चा अक्सर औकात हार जाता है तो रोता है, अपना इजहार कर रोता है कि रो रहा हूँ, मैं हार चुका हूँ। ज़्यादातर वालिदैन कहते हैं जब बस चुप हो जाओ, क्या हो गया है, बस हार गए हो तो बस कोई बात नहीं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने के लिए ना पेरेंट्स के साथ बड़ा होना पड़ता है। जो कहता है एक पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुम, मुझे पता है तुम अपसेट थे उस टाइम, तुम और हारना वाकई एक तकलीफ दे है, तो कोई बात नहीं, हम फिर मेहनत करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये छोटा सा जुमला जो है ना बच्चों को सिखाता है कि मेरे जज्बात अहम हैं, मैं डिसपॉइंट था लेकिन मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जनाब सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रगलिंग। बच्चों को स्ट्रगलिंग करने दिया करें। बच्चों को ज़ाहिर सी बात है जब मुश्किल आती है, मुश्किल इंसान को सहना पड़ता है तो अभी आसानियाँ आती हैं, एकदम आसानी बिल्कुल भी नहीं आती। तो जनाब बच्चों को कोशिश करते रहना चाहिए कि बच्चे ने आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ये गलती हो जाती है कि हम बच्चे को मुश्किल से बचा लें। सबसे बड़ी गलती, दुश्मन है हम, क्योंकि बच्चा जब स्ट्रगलिंग करता है वो आगे ट्रेनिंग हो रही होती है मुश्किल काम की। जब हम बच्चा एक होमवर्क नहीं करता, फंस जाता है होमवर्क में, तो हम वालिदैन ये कहते हैं लाओ मैं कर दूं। देखिए जब बच्चा कोशिश नहीं करेगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा।
एक बार आपने यहाँ पर सिर्फ कहना मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन आप फिर एक दफ़ा कोशिश करो, मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे बच्चा फिर बच्चा फिर आगे बढ़ता है और आप हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 2 पर बच्चों को जज्बात का नाम सिखाया जाता है। बच्चे को जज्बात जैसे कि बिहेवियर की सूरत में बच्चा जब ना बोलता है, यानी कि बिहेव करता है, जैसे गुस्सा, खामोशी, बदतमीज़ी रोज़ाना इस्तेमाल की जाती है। देखिए अब आपने ख़ुद बोलना है बच्चे के साथ। जब बच्चा आपके साथ नहीं बोल रहा कि मैं इजहार क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या जज्बा है, तो आपने बताना है रोज़ाना उनके मामूल के मुताबिक, क्या तुम फ्रस्ट्रेटेड हो या तुम वाकया ही डिसपॉइंट हो। मुझे तो डिसपॉइंट लग रही हो, मुझे तो ये तुम परेशान लग रही हो। तो इस तरह बच्चे अपनी बताएगा, वैल्यू बताएगा और फिर अपनी उस चीज़ का नाम बताएगा, उस जज्बे का नाम बताएगा जहाँ पे वो शिद्दत से कमी महसूस कर रहा है। तो जनाब इसी तरह नंबर 3 पे क्या है, गलतियों पर शर्मिंदा नहीं। देखिए हम लोग अक्सर औकात कहते हैं जब बच्चा गलती करता है शर्मिंदगी की सूरत में, शर्मिंदगी ज़हनी मजबूती को कम कर देती है। देखिए कमज़ोर बनाने वाला एक जुमला, तुम हमेशा फेल ही होते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते या तुमसे हो नहीं पाएगा। मजबूत बनाने वाला जुमला, गलती हुई मगर तुम सीख सकते हो, तुम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर बच्चा जब ना कोई भी पानी गिरा देता है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, या आप बच्चों को ये कह सकते हो कोई बात नहीं, यहाँ पे आए, देखिए नेक्स्ट टाइम आपने ध्यान रखना है, आए मिलकर साफ़ करते। तो बच्चे का एक हौसला बढ़ जाता है, बच्चा कहता है चलें जी मैं तो नेक्स्ट टाइम ख़ुद को कंट्रोल करूँगा, या मैं देखूँगा, या मैं संभालूँगा अपने आप को। तो जनाब तो नंबर 4 पे क्या है, आप बच्चों को ज़िम्मेदारी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंट जब बच्चे में आ जाता है ना, तो यकीन कीजिए बच्चा बहुत ही अच्छा आगे चल पड़ता है। जब बच्चे को आपने थोड़ी छोटी ज़िम्मेदारी देनी, अपनी बैग को पैक करो, छोटे छोटे काम किया करो, छोटे जब जाओ पानी ले आओ, खाना ले आओ, जब खाना खा के बच्चा ख़त्म कर चुकता है, तो फिर आप कहें बच्चे को वापस जो होते हैं प्लेट्स वगैरह, अपनी खाई हुई चीज़ें, जो ट्रे वगैरह, तो आप वापस किचन में रखें। छोटे फैसला करने का ना जो बच्चों में हौसला होता है, ये आगे आने का हुनर पैदा करता है। जिम्मेदारियाँ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस लेकर आता है। तो नंबर 5 पे बच्चे वालिदैन को देखकर सीखते हैं। वाकया में बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं रोल ऑफ मॉडल होते हैं। बच्चे जो वालिदैन करता है वो बच्चा सीखता है। वो ऑफकोर्स जैसा आप करेंगे, जैसे कि अगर आप मेंटली तौर पे अपसेट हैं, अगर आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पैनिक करते हैं, तो आप बच्चा ज़ाहिर सी बात है वही कुछ सीखेगा। अगर आप कहते हैं कि ये मुश्किल है लेकिन हम इसका हल निकालेंगे, तो ऑफ कोर्स बच्चा भी यही सीखेगा कि मैं इसका हल निकालूंगा, ना कि चीखना, चिल्लाना या कुछ ऐसी बात करना। क्योंकि बच्चे हमेशा बड़ों को देखकर सीखते हैं, और बड़े कौन हैं? बड़े आप खुद हैं, हम खुद हैं, जहाँ पर अपने बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को सीखने का वही हम रोल मॉडल होते हैं। बच्चे को चाहे तो हम अच्छी बातें सिखाएं, और चाहे तो हम बच्चों में मैं कहती हूँ जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई करें या लो करें, हम वालिदैन का काम होता है। तो जनाब अपने बच्चों को जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनको इंक्रीज़ कीजिए, उनको देखिए कि बच्चा आपका क्या चाहता है जनाब। तो जनाब आज की मेरी वीडियो यहीं थी, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो तक आप तक पहुँच सके। और जनाब थंबनेल को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।